गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय माँ एवरीवन। अब इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा के टॉक के बाद, जो प्रवचन के बाद थोड़ा सा प्रश्नोत्तर है। तो प्रश्नोत्तर में कहीं कहीं आपको नजर आएगा कि वीडियो मतलब माइक्रोफोन नहीं था लोगों के पास, तो वो सवाल तो पूछ रहे हैं पर आपको शायद सुनाई नहीं देगा। और बाद में फिर माइक्रोफोन दिया गया था तो फिर वो क्लियरली आपको सुनाई देगा। तो कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर है। और उसके बाद बाबा ने गीता दी को रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ गाएं। अब गीता दी कन्या पीठ की हैं, मतलब शी इज इन चार्ज ऑफ कन्या पीठ एंड शी जनरली कम्स फॉर संयम सप्ताह, हरिद्वार आती हैं और गाती हैं वो। तो उनको बोला गया कि आप गाएं, क्योंकि यहाँ पे मातृ कथा में बहुत सारे साधिकाएं आपको दिखाई देंगी। और गीता दी हैड कम फ्रॉम वाराणसी टू अटेंड द मातृ कथा। तो और कन्या पीठ की कुछ लड़कियां भी थी। तो शी सिंग्स अ लिटिल बिट, कुछ लाइंस। उसके बाद आप आरती देखेंगे जो ताई गा रही हैं। गीता दी के बाजू में ताई बैठी है, तो फिर ताई गाएंगी और आरती शुरू होगी। और आरती में सबसे पहले जो आप देखेंगे वो मेरे भाई भाभी हैं जो आरती कर रहे हैं। उसके बाद सारे भक्त आते हैं बारी बारी, जिनको भी मतलब आरती करनी हो तो वो लोग आके फिर आरती करते हैं। तो वो सारा दृश्य आपको देखने मिलेगा। ये पूरी आरती है और ये वीडियो तो आप देखिए। और बहुत सुंदर है वातावरण, बहुत ही सुंदर है। सो देखिए, फिर आगे मिलती हूँ। जय माँ। दीक्षा का महत्व क्या है और माँ का प्रेम क्या दीक्षा के बाद ही मिलता है? एक का सवाल है। दीक्षा जो है ये यांत्रिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक क्रिया है। यांत्रिक क्रिया कि गुरु से कुछ मंत्र शिष्य को दिया जाता है, उसी का जाप करने के लिए कहा जाता है, कुछ नियम दिए जाते हैं, इसे दीक्षा कहते हैं। लेकिन असल में दीक्षा जो है ये यांत्रिक नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था में ये होता ही है। तुम अपने गुरुदेव के चरण में जाओगे ही और तुम्हें जिस मार्ग से ले जाना है, जिस अवस्था तक तुम हो, उसी के आगे किस निष्ठा के साथ ले जाना है, ये जानकर ही वो कुछ करेंगे। कभी मंत्र दे देंगे, नहीं तो सिर्फ और कुछ क्रिया करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन एक बात सुनिश्चित कि तुम्हारे अंतरंग में जो आत्म साक्षात्कार की, अपने को जानने की, अपने को पाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई है, उसी में अग्रसर कराने के लिए एक विशेष क्रिया भगवती, स्वयं भगवती किसी को निमित्त बना के कर देती है। ये तो दीक्षा है। तो दीक्षा के बाद ही प्रेम, ये तो हो नहीं सकता। मां के संदर्भ में तो यह बात हो ही नहीं सकती। मां का प्रेम दीक्षा सापेक्ष नहीं है,
कई ऐसे भी है कि जो मां से दीक्षा प्राप्त नहीं की उन्होंने, किसी दूसरे विभूति के गुरु के शिष्य है, लेकिन मां का विलक्षण प्रेम उन्होंने पाया ही है। तो प्रेम दीक्षा सापेक्ष नहीं है, क्योंकि प्रेम ये जो आंतरिक भाव है ये किसी की भी अपेक्षा नहीं रखेगा। अगर अपेक्षा रहेगी वो प्रेम होगा ही नहीं। इस दुनिया में सापेक्ष वस्तु एक ही नहीं है, वो है प्रेम। बाकी की सब वस्तुएं सापेक्ष हो सकती है, प्रेम जो है सापेक्ष नहीं रहता। उसमें अपेक्षा आ गई, प्रेम रहेगा ही नहीं। उसे प्रेम नहीं कहते, उसे लालच कहते हैं। तो मां में ऐसे लालच तो सपने में भी सोच नहीं सकते हम लोग। माँ दिल्ली में थी और हरि बाबा अवधूत जी उन लोग भी थे। अब अवधूत जी भी नए नए उस समय आए थे, हरि बाबा भी नए नए ही थे, ऐसे ही थे। तो माँ कहीं जा रही है भक्त के घर, तो हरि बाबा भी तुरंत चले गए। तो अवधूत जी ने कहा, दोनों मित्र थे, कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप एकदम माता जी के पीछे पीछे चले गए। तब हरि बाबा ने कहा कि देखो, मैंने जो सुना वही बता रही हूँ, मुझे पता नहीं। कहा कि हम भी कहीं पर साधना में कहीं किसी स्थल पर हम अटक गए थे, और जहां से मेरे गुरु भी मुझे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, और वहां से माँ ने ही मुझे आगे बढ़ाई। इसलिए मैं माँ को इतना मानती हूँ, इष्ट देव के जैसा मानते थे, महाप्रभु के जैसा। यही कहना। ये बात बाबा के मुख से ही सुनी है हमने। पुणे में जब बाबा थे कामदार जी के मकान में, तब हम वहां गए थे। ये तो एक था कि नियत समय पर वो घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तो शायद उनके साथ जाएंगे, उनका संग मिल जाएगा इस बहाने। तब जब हम जा रहे हैं तो उन्होंने मना किया, साथ कोई नहीं जाएगा। उनका एक शिष्य था, पीले कपड़े पहनने वाला और बड़ा लंबा था ऐसा। उसने कहा कि नहीं नहीं, बाबा के साथ नहीं जाना। तो मेरी पत्नी दया तो वो तो थोड़ी सी नाराज हो गई। बाबा के साथ कुछ बात करने का उसका विचार था, बात कुछ अलग ही थी उसके मन में कि हरि बाबा जी पहले वर्धा में कुछ दिन रहे थे और वहां ये समर्थ संप्रदाय के संपर्क में आए थे, और इस संदर्भ में समर्थ संप्रदाय के एक अध्वर्यु हमारे पत्नी के दादाजी चौंडे महाराज, तो इनके संबंध में उसे कुछ बात करनी थी, इसलिए वो नाराज हो गई। तो बाबा कहते हैं, क्या हो गया? खुला बता दे उसने, मैं ये बात पूछना चाहती थी, आपसे वार्ता करना चाहती थी उस संबंध में। तब उन्होंने उस समय ये बात बताई कि तुम माँ के पास आए हो, अन्य किस बात का चिंतन करना ही नहीं, माँ यहाँ है, माँ का चिंतन करते रहो। उस समय उन्होंने कहा कि बहुत पहले एक जगह हम रुक गए थे, वहीं से माँ ने खींच लिया आगे। और ये तो इतना पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कब ये हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आपने बताया इसके बाद उसकी याद आ गई उस प्रसंग की।
एक और प्रश्न है केतकी गुप्ता का। कहती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड जप? मेडिटेशन, ध्यान और जप में क्या अंतर है, फर्क क्या है? देखो, मेडिटेशन एक सेट है कहो, जप उसका सबसेट है। मेडिटेशन व्यापक है, जप उसका एक अंग हो सकता है। मेडिटेशन में जप भी आता है, विशिष्ट प्रकार के विचारों की आवृत्ति भी आती है, सिर्फ जप के शब्दों की नहीं। जैसे समझो हम माँ की प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार वही प्रार्थना करते बैठेंगे, भी मेडिटेशन है। माँ 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 कहते रहेंगे, जप हो गया माँ का। और ध्यान जो है, ध्यान एक विलक्षण अवस्था है जो जिस वस्तु का ध्यान करना है वो वस्तु और मैं, समझो मैं किस ज्योति का ध्यान कर रहा हूं, फिर मैं और ये ज्योति, ये द्वैत तो रहेगा ही। फिर मेरी चित्तवृत्तियां जो है वो उसी के साथ उसे पकड़ के बैठनी चाहिए। इसे धारणा कहते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, कि एक ही स्थान में चित्तवृत्तियों को जकड़ के रखना। और ध्यान जो है तत्र प्रत्येकाग्रता ध्यानम, चित्तवृत्ति का तुम्हारा ओघ, ये धारणा में जिस प्रकार एक ही जगह है ऐसा नहीं, जिस जगह है उस जगह तक चित्तवृत्ति का अखंड प्रवाह अविरत चलना चाहिए। ये ध्यान है। तो ध्यान में एक विवक्षित भाग ऐसा आ गया कि जो बाकी सब से हमारी चित्तवृत्तियों को अलग कर देगा। मेडिटेशन में जितनी प्रार्थना मैं करता जाऊंगा, समझो माँ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, ये मेडिटेशन हो सकती है। लेकिन उसमें एक एक बात अलग अलग है। मुझे दर्द हो रहा है, यातना हो रही है, मैं बुरी तरह से फंस गया हूं, आपके सिवाय कोई मेरी किसी में भी मेरा भरोसा नहीं है। ये सब अंदर के जो भाव है एक ही भाव से भरे हुए रहेंगे, लेकिन अलग 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 शब्द रहेंगे। तो इसमें चित्त की वृत्तियां जो है ये अलग 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 हो जाएंगे, लेकिन ध्यान में ऐसा अलग अलग भाग नहीं रहता है। तुम्हारी चित्तवृत्तियां सिर्फ ध्येय वस्तु के तरफ ही जाएंगी, ना उधर ना इधर, कुछ अपना भी ख्याल नहीं है, ध्येय वस्तु का भी ख्याल नहीं है, सिर्फ वृत्ति का प्रवाह उनकी तरफ जा रहा है। ये ध्यान रहता है। और क्या? जय मां। हम लोग का आश्रम का जो प्राण पुरुष था, जो ये हम लोग का आश्रम का जो प्राण पुरुष था स्वामी परमानंद जी महाराज, उन्हें पहाड़ पर्वत में बहुत जगह में उन्हें साधन भोजन किया गुफा में, बाकी उनके प्रकृत जो संधान उनको मिला ही नहीं। उन्हें माँ का बस में आ गया था। अवधूत जी ने उनको प्रश्न किया था, जो आप इतना कट्टर वेदांतवादी था, आप पहाड़ पर्वत में कठोर साधना किया,
बाकी आप माँ का सामने में काहे आके सिर झुका दिया। उन्हें बताया जो हम भारत का बहुत जगह में साधन भजन किया, कठोर साधन किया, वेदांतों को ये किया, बाकी माँ का सामने में हम आके जो गीता का प्रज्ञा हम माँ से मिला है वो दुनिया में किसी को सामने में हम लोग मिला ही नहीं। इसलिए माँ का चरण में हम गिरा हुआ है। अब जीवन का अंतिम समय तो माँ का आश्रम गाँव ने सेवा करके गया स्वामी परमानंद जी महाराज। ये हम जय माँ। बात तो सही है। स्वामी परमानंद जी इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या गंगोत्री में की है। जिस समय कोई गंगोत्री में रह नहीं सकता, नीचे उतर के आते हैं, उस समय भी वो गंगोत्री में रहते थे। और अवधूत जी, अवधूत की मित्रता थी, इसलिए अवधूत जी ने उनको, वैसे तो अवधूत जी का भाव माँ के प्रति बहुत अद्भुत था, फिर भी अपने मित्र को उलाहना देने के लिए वो कहते हैं क्यों सब छोड़ा और यहाँ आके परमान जी को जो आप लोगों ने, उनसे बहुतों ने देखा होगा, सब्जी काटते बैठते थे, खाना बनाते थे, सब कुछ, इतना भी नहीं। अगर कोई उनको जाके कहेगा कि स्वामी जी पाखाना साफ करना है, तुरंत उठ गए, साफ कर दिया। ये श्रद्धा, ये भाव मां के प्रति, तो इसलिए उनको उलाहना देने के लिए अवधूत जी कहते हैं कि वो सब छोड़ के यहाँ के क्या कर रहा है तुम ये। हनुमान जी के संबंध में मां के प्रति उनके बहुत कम उद्गार ऐसे है कि जो मां के संबंध में साक्षात उन्होंने निकाले हैं। पूरा चरित्र तो उनका ये दिखाई देता है कि पूरी तरह से मांमय हो गए थे वो, ये तो स्पष्ट रूप से है। लेकिन एक बार ऐसी अवस्था है, आप तो जानते हैं कभी कभी पूरे सब लोगों को तो साथ लेके मान नहीं जाती। कई लोग आश्रम में रहेंगे, व्यवस्था के लिए रहेंगे, कुछ रहेंगे, और जितनी पार्टी तय हो जाएगी उतनी पार्टी लेके जाएंगी। जो पार्टी में समाविष्ट हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, जो नहीं होंगे समाविष्ट, वो बेचारे क्या करेंगे। माँ ने कहा है तो बैठ के। एक बार परमानंद जी को रखा गया, जा रहे हैं सब, परमानंद जी भी आए हैं माँ को विदा करने के लिए। जैसे माँ की गाड़ी चली गई, स्वामी जी के आंख में आंसू आ गए। कोई एक पास था, बोलते स्वामी जी आप भी रो रहे हैं, इतने बड़े वेदांती आप। वो कहते हैं देखो माँ ऐसी है जहां वेदांत भी पिघल जाता है। आरती का समय हो गया। आप कितना सुंदर गाड़ी थी, गाएंगे थोड़ा भजन गाइए। नहीं, आप है तो आपको गाना है। पालन करनी संकट हरनी, पालन करनी संकट हरनी, पालन करनी संकट हरनी, पालन करनी संकट हरनी, तारण करनी नमो नमो, तारण करनी नमो नमो। जय जगदम्बे सीता राधे गौरी
दुर्गे नमो नमो जय जगदम्बे सीताराधे गौरी दुर्गे नमो नमो। गौरी दुर्गे नमो नमो गौरी दुर्गे नमो नमो जय जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय अम्बे गौरी मैया निसदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी मांग सिंदूर विराजत टीका मांग सिंदूर विराजत टीका टीका मृग मद को जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय अम्बे गौरी मैया कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत राजत समज्योति जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय अम्बे गौरी मैया सिंदूर की थाली जय केशर की प्याली गुलाब गेंदा चंपा जूही लावत भेंट चढ़ावत नारी प्यारी हरियाली जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय अम्बे गौरी मैया गावत सब जन आरती श्री माता जी को सेवा करके पावत मेवा सेवा करके पावत मेवा गावत देवन को जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय अम्बे गौरी मैया ज्योति से ज्योति जगाओ माँ ज्योति से ज्योति जो माँ ज्योति से ज्योति जगाओ ज्योति से ज्योति जगाओ माँ ज्योति से ज्योति जगाओ ज्योति से ज्योति जगाओ माँ
ज्योतिष ज्योति जगातो ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान् सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराज वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपरिया ईत्स्यात् सार्वभौम सारवः युषान्ताधापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळैति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रियैर्विश्वे देवा सभासदैति ॐ सच्चिदानन्दाय विद्महे पूर्णबोधाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय माँ। So now I will see you in the next video. अगली बार। जय माँ।